Hello everyone. I hope you guys are doing really well today. So guys, welcome back to our YouTube channel. This is Mandeep and you're watching the English Family. So guys, today we will again continue with our essay topics which usually come in IELTS stars. So today our today's topic is education. This topic will be covered in two parts. So it is a long topic. So I want to cover it in two videos. So today I will be discussing the first part. Okay. So in the next video we will be winding this topic up. Okay. So एजुकेशन सो अगर मैं बात करूं एजुकेशन तो व्हाट इज बेसिकली एजुकेशन एजुकेशन है क्या एजुकेशन सिंपली अगर आप बोलो अगर मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एजुकेशन इज जस्ट एन एवोल्यूशन एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग एंड गेनिंग नॉलेज तो एजुकेशन इज व्हाट एजुकेशन इज आर एवोल्यूशन एवोल्यूशन मतलब कि जैसे ही टाइम चेंज होता है एक चेंज आती है डे बाय डे एक इम्प्रूवमेंट होती है इन योर लर्निंग इन योर गेनिंग नॉलेज ठीक है दैट इज एवोल्यूशन एंड एजुकेशन इज जस्ट लाइक एन एवोल्यूशन okay so you can say it is something which helps us to evolve and upgrade ourselves education क्या करती है ये हमें मदद करती है किस चीज में इवॉल्व होने में एंड अपग्रेड करने में अपने आप को जितनी ज्यादा एक इंडिविजुअल एजुकेशन गेन करता है उतने ही ज्यादा वो आउटशाइन करता है उसकी पर्सनैलिटी आउटशाइन करती है एंड सो डज हिज नॉलेज ओके सो एजुकेशन इंक्लूड्स लर्निंग first of all, then understanding and improving skills. So there comes three parts in education. Education में हम तीन चीजें basically करते क्या है? We include, learning in education. We include understanding in education, and we include improving skills in education as well. Okay. So education is given through two modes दो तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है पहले तो सिर्फ ऑफलाइन ही होती थी बट एज वी ऑल नो ड्यू टू कोविड एजुकेशन जो है ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू भी दी जाने लगी है सो वी कैन से दैट पहले भी दी जाती थी बट हाँ यू कैन से कि इतनी ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं थी इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी इतनी ज्यादा इजी नहीं थी बट ऑल थैंक्स टू कोविड हमें एक ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वो मिल चुके हैं थ्रू विच वी कैन गेन एजुकेशन ठीक है हम चाहे आप कॉन्फ्रेंसेस से कर लीजिए चाहे सेमिनार से कर लीजिए चाहे ऑनलाइन कर लीजिए बट हाँ बहुत सारी ऐसी एप्स है जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो भी मिलते हैं हाँ टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को बहुत एक इजी बना दिया है पहले तो जो अगर ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग का ट्रेडिशनल वे ऑफ गेनिंग एजुकेशन कहीं तो वो सिर्फ क्लासरूम में ही मिलती थी बट वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है जैसे इंटरनेट डेवलप होता आया है एंड जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलप हुआ है वैसे ही एजुकेशन भी मॉडिफाई हुई है वे ऑफ लर्निंग भी मॉडिफाई होता गया है ठीक है सो आज हम एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स एंड थ्रू ऑफलाइन मीडियम्स दोनों ही तरीके से जो एजुकेशन है हम गेन करते हैं ठीक है education talks about the real growth and the real learning which is far away from cramming the books and completing the degrees एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है कि ठीक है आपने हम बोले हाउ मच एजुकेटेड यू आर तो आप बोलो आई एम अ ग्रेजुएट और आई एम ट्वेल्थ पास और समथिंग लाइक दैट वो तो सिर्फ आपकी डिग्रीज है अगर हम एक एजुकेशन की बात करें एक हम सीखने की बात करें एक लर्निंग की बात करें तो इट इज बियॉन्ड द बुक्स एंड completely सिर्फ completing the degree is not getting education आपको एजुकेशन हर एक सेकंड जो है हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है हर एक सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाती है एंड सीखना लर्न करना उसको समझना और अपने आप को इम्प्रूव करना इज ऑल अ पार्ट ऑफ एजुकेशन ओके सो वी विल see our next सब टॉपिक दैट इज द रोल ऑफ एजुकेशन की एजुकेशन का रोल है क्या ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशन का रोल सोसाइटी में क्या है देन वी विल सी कि एजुकेशन का रोल एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या है ठीक है सो अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में एजुकेशन जो है क्या रोल प्ले कर रही है सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ बेटर डायरेक्शन टू द सोसाइटी सोसाइटी में क्या करती है अगर एक सोसाइटी है जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है सारे एजुकेटेड हैं
सभी एक ना एक लेवल तक एक पर्सपेक्टिव रखते हैं। आप कह सकते हो कि एक नॉलेज एबल सोसाइटी है, तो वहां पे क्या होगा, उतनी ही ज्यादा इम्प्रूव होगी वो सोसाइटी, और उतनी ही ज्यादा वो बेटर होगी इन परफॉर्मेंस। ठीक है। एजुकेशन गिव्स पीपल नॉलेज एंड स्किल्स। अब एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है, इट गिव्स नॉलेज एंड स्किल्स। आपको नॉलेज देंगे और आपको बहुत सारी स्किल्स है, जो स्किल्स बहुत टाइप की होती हैं, चाहे वोकेशनल है चाहे दूसरी है, बट आप कोई ना कोई स्किल जो है जरूर लर्न करोगे इस चीज से। ठीक है। इंडिविजुअल्स बिकम गुड सोसाइटी मेंबर्स थ्रू एजुकेशन। हाँ, इफ अ सोसाइटी दैट इज कंप्लीटली एजुकेटेड, तो वहां पे आप कह सकते हो कि जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, दे आर ऑफन दे ऑफन टेंड टू बी गुड इन नेचर। ठीक है। दे आर लिटरेट, दे आर एजुकेटेड एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप किन में नोट कर सकते हैं, role of education in society. Okay, so now we will see the role of education in individual's life. एक individual की life में क्या role play करती है education? So education, it helps to improve the personality and helps in overall growth of children. जो एजुकेशन है वो किस चीज में हेल्प करती है, आपको एक तो पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है। ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी का, और जो ओवरऑल ग्रोथ होती है किसी भी बच्चे की, अगर आप कहें कि अच्छा हम उसको ये स्किल सिखा देते हैं, हम उसको ये क्लास में बढ़ा देंगे, तो वो ओवरऑल उसकी ग्रोथ हो जाएगी। वो ओवरऑल ग्रोथ किसी एक एस्पेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। बहुत सारे स्किल्स होती है। हाँ, अगर आपको ओवरऑल ग्रोथ चाहिए बच्चे की, तो एट द एंड आपको हर एक पॉइंट उसका देखना पड़ेगा, जहाँ पे वो एजुकेशन के थ्रू अपने आप को पॉलिश कर सके, अपने आप को आउटशाइन कर सके इन द सोसाइटी। नाउ, second point is it helps to become sustainable, maintain themselves, जिसको अगर हम बोलेंगे, by preparing individuals for jobs and opportunities. एजुकेशन जो है एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंडिविजुअल को एबल करती है कि वो कल को जाके, अगर इफ यू हैव सर्टेन डिग्रीज, और इफ यू आर दैट मच एजुकेटेड, तो आप कह सकते हो कि बहुत सारी जॉब्स और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ना कि सिर्फ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लाइफ में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें आप जो एजुकेशन आपने गेन की होगी थ्रू एनी मीडियम, हर एक मीडियम से, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी एजुकेशन आपने गेन की है, कुछ भी सीखा है, वो कभी ना कभी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इट improves द अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टीमेटली द स्किल्स ऑफ अ पर्सन। एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है एक इंडिविजुअल की, एजुकेशन उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है, एज वेल एज इट ऑल्सो इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ अ पर्सन। ठीक है। इंडिविजुअल्स बिकम इंडिपेंडेंट, जो सबसे बड़ा एक रिजल्ट कहो, अगर आप इफ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, तो उसका सबसे बड़ा एक इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा उस पर्सन की लाइफ में, वो क्या होगा, ही और शी विल बी इंडिपेंडेंट इन हर लाइफ। वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी भी के ऊपर किसी भी चीज से डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है। किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दे हैव गेन्ड इन देयर लाइफ। ठीक है। नाउ, अब हम अगले सब टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे, आई हैव ट्राइड कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को, कि बहुत अलग, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं एजुकेशन में, मैंने देखे थे बहुत सारे होते हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट थॉरोली और डीपली। बट हाँ, मैंने कोशिश की है कि जितने भी प्रीवियस एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स आए आयल्स में, उसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, मैंने ट्राई किए कि छोटे छोटे ही सही, बट जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन उनके पॉइंट्स है, वो मैं यहाँ पे दूं आपको। ठीक है। सो नेक्स्ट सब टॉपिक यू कैन से इज एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय। अब अगर आपको पूछता है भाई एजुकेशन कहाँ कहाँ से मिलती है, कौन कौन सी चीज एजुकेशन देती है। ठीक है। एजुकेशन की अगर मैं बात की जाए, तो एजुकेशन दो टाइप्स की आ जाती है। एक तो आपके पास फॉर्मल एजुकेशन आ जाएगी, एक इनफॉर्मल एजुकेशन आ जाएगी। ठीक है। सो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, विच इज गिवन बाय स्कूल्स, विच यू कैन टेक फ्रॉम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। तो स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आपको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, यू दे प्रोवाइड एजुकेशन टू यू इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज। जब आप कंप्लीट कर लेते हो अपनी एजुकेशन, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको सर्टिफिकेशन दी जाती है थ्रू योर डिग्रीज। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन।
देन सेकंड पॉइंट इज एक्सपीरियंस एंड सेल्फ लर्निंग। एक्सपीरियंस जो आप अपनी लाइफ में खुद गेन करते हैं, या फिर आप कहीं आगे पीछे जो सिचुएशंस हो रही होती है उससे जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, दैट आल्सो कम्स इन एजुकेशन एज वेल एज सेल्फ लर्निंग। आप जब खुद से कुछ चीज सीखते हैं, जब खुद से कुछ डिस्कवर करते हैं, कुछ नई ट्राई करते हैं, एंड यू लर्न समथिंग, सो इट ऑल कम्स अंडर एजुकेशन। और ये कौन सा वाला आ जाएगा? इनफॉर्मल एजुकेशन। दिस इज नॉट, you won't be getting any degree for it, but you will gain some certain experiences which will be helpful for you in your life, throughout your life. They are going to help you throughout your life. Okay, so we have studied two educations, formal education and informal education. ठीक है? Now नेक्स्ट सब टॉपिक इज लर्निंग वर्सेस क्रैमिंग। अब लर्निंग और क्रैमिंग में डिफरेंस क्या है, या कौन सी होनी चाहिए ठीक, या कौन सी नहीं, ठीक है? सो लर्निंग इज व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट न्यू थिंग। लर्निंग क्या होती है, समझिए इस चीज का डिफरेंस समझिए। जब हम भी कभी आईएलटीएस के, जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई इसको सीखो। ये नहीं है कि आपको कुछ चीज प्रोवाइड कर दी गई है एंड आपको स्पून फीडिंग की गई है तो आप जो जस्ट स्टार्ट क्रैमिंग थिंग्स, उसका कोई फायदा नहीं होता। आप आज क्रैम कर लोगे, कल कर लोगे, बट इट इज नेवर सर्टेन कि जब एग्जाम डे होगा उस दिन तक आपको वो चीजें याद रहेंगी, क्योंकि वी आर बेसिकली ह्यूमंस एंड ह्यूमंस डू मेक मिस्टेक्स। आप कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते कि आपने इफ यू हैव क्रैम समथिंग तो वो आपको कब तक आपके माइंड में रहेगा, वो आप सर्टेन नहीं हो सकते। तो आई वुड सजेस्ट, प्लीज डू नॉट एवर एवर क्रैम things specifically from different sources while preparing for your IELTS एग्जाम। ठीक है? जितना हो सके अपनी स्किल्स इंप्रूव करें, चीजें सीखने की कोशिश करें। ठीक है? सो लर्निंग क्या है? बेसिकली व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट न्यू थिंग्स। जब आप समझते हैं, सीखते हैं और नई चीजों को अडेप्ट करते हैं। ठीक है? नाउ क्रैमिंग इज व्हेन somebody memorizes something विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है? यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, you all must have watched that movie of I think थ्री इडियट्स, जिसमें वो वहां पे एक एक करेक्टर था जिसने वहां पे स्पीच दी थी इंस्टीट्यूशन में जाके एक। तो वहां पे जो मेन आमिर खान था, उसने उसकी एक स्पीच में से सिर्फ एक वर्ड चेंज किया था, एंड जस्ट बाय चेंजिंग दैट वर्ड उसकी पूरी की पूरी स्पीच का मीनिंग जो था वो चेंज हो गया था। एंड जस्ट बिकॉज दैट इंडिविजुअल, उसने उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया था, उस स्पीच को, ही जस्ट मेमोराइज्ड इट। तो उस एक वर्ड के चेंज होने से उसको डिफरेंस नहीं याद रहा, वो क्या होगा क्या नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और द थिंग्स दैट ही क्रैम्ड वो उसने वहां पे स्टेज में बोल दी थी। तो ये दिस इज द डिफरेंस, कि अगर आपको कोई चीज समझ आती है तो यू विल अंडरस्टैंड कि इस लाइन का या इस वर्ड का मीनिंग क्या है, और इसको कौन सी सिचुएशन में मैंने किस तरह यूज करना है। ठीक है? सो सेम गोस फॉर क्रैमिंग। क्रैमिंग का आपको एक दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बच्चे क्यू कार्ड्स याद करते हैं, क्यू कार्ड्स क्रैम करते हैं बुक से, तो वो क्रैमिंग कहीं हेल्प नहीं करेगी आपको। ठीक है? जितना हो सके उतना अवॉइड करें क्रैमिंग करने का। ठीक है? इन योर रियल लाइफ एज वेल एज इन योर प्रिपरेशन ऑफ आइल्स। ठीक है? नाउ थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन इज नॉट क्रैमिंग बट लर्निंग न्यू थिंग्स। अब एजुकेशन जो है, अगर हम बोले कि हम क्रैम कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग एजुकेटेड, या हम उसको बोलेंगे हम वी आर गेटिंग सो मच ऑफ एजुकेशन, तो cramming is not an education. ठीक है? When you learn something, when you understand something, and when you develop from it, when you adapt new things, that is learning. So education is literally a process of gaining knowledge and understanding things. ठीक है? Now नेक्स्ट सब टॉपिक इज थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस प्रैक्टिकल, जिसको हम बोलते हैं व्हेन यू लर्न बाय योरसेल्फ और एक्सपीरियंस। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है? देखो, अगेन जैसे हमने ऊपर बात की थी फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो वही चीज है ये। तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जो आपको एक थ्योरी प्रेजेंट की जाती है, और कई बार ऐसा होता है जब हम प्रैक्टिकल, जब हम कोई चीज करते हैं तो हम वो चीज करते करते उस चीज को सीखते हैं। ठीक है? तो जब या तो हम वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, या तो हम खुद उसको ट्राई करते हैं कोई ना कोई नई चीज करने की, तो दैट इज प्रैक्टिकल। तो दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम खुद अपने लेवल पे सीखते हैं। ओके? Now, the current education system, which is based upon theoretical knowledge, must be transformed into practical and vocational subjects. तो अब बेसिकली क्या है कि हमारा जब से हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तब से मोस्टली जो है एजुकेशन जो है हमारा, लिटरली जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो टिपिकली हमारा थ्योरेटिकल
बेस्ड होता है, दैट इज 70% जो होती है उसमें थ्योरी होती है, 30% प्रैक्टिकल होता है। बट एट द एंड अगर देखा जाए, जब हम कहीं पे भी वर्क फील्ड में जाते हैं तो हमें एक्चुअल में 70% प्रैक्टिकल, या और आई वुड से कि 50% एटलीस्ट प्रैक्टिकल जो है वो करना होता है, एंड 50% उसके पीछे जो थ्योरी होती है वो हमें हेल्प करती है। तो आज की एजुकेशन को, जो करंट एजुकेशन सिस्टम को जो है उसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होकर प्रैक्टिकल एज वेल एज वोकेशनल स्किल्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, ठीक है। Now, these practical and vocational courses help to improve and enhance the skills which are very important for getting a job. तो ये जो प्रैक्टिकल या वोकेशनल कोर्सेज जो है ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किस चीज में, एनहांस करने में आपको, ताकि आपकी स्किल्स को एनहांस करने में, ताकि यू नो विल बी एबल टू गेट आर डिजायर्ड जॉब। Now, next point is subjects which are practical. For example, science and others, they have huge impact on the development of mind as compared to the theoretical parts. तो जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस और बाकी चीजें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो दिस आर बेसिकली कंसीडर्ड एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं दे हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, एज कम्पेयर टू द थ्योरी। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को, अगर हम थ्योरी पढ़ाएं, और किसी भी इंडिविजुअल को अगर ऐसा हो कि हम उसको बोलें कि प्रैक्टिकल के थ्रू अगर हम सिखाने की कोशिश करें, तो वो, एंड ह्यूमन बीइंग्स अंडरस्टैंड थिंग्स इजीली बाय प्रैक्टिसिंग इट, by through practical things, not just cramming theories and observing that। उससे काफी कम बच्चे जो है वो चीजें सीखते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। नाउ, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का आपस में क्या एक रिलेशन है, कैसे एक दूसरे पे वो डिपेंड करते हैं, क्या है वो देखते हैं हम। Digitalization has transformed education. अब digitalization जो है, it's a heavy word. You can say that it has literally transformed education. जो हमारी globalization है, जितना ज्यादा advancement हुई है, जितना ज्यादा development हुई है हमारे टाइम में, हमारे इस टाइम हमारे जो सेंचुरी चल रही है, बहुत ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी ने इस टाइम एडवांसमेंट किया। तो डिजिटलाइजेशन जो है उसने तो लिटरली ट्रांसफॉर्म कर दिया एजुकेशन, ठीक है। इट हैज गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू लर्न द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। अब क्या क्या है, ड्यू टू डिजिटलाइजेशन अब हम आराम से बैठ के इंटरनेट पे, अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि हर एक चीज जो है आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट की कुछ भी नॉलेज चाहिए, तो हम बहुत इजीली जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। इन ये डिजिटलाइजेशन ने, इट हैज गिवन अस मोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, स्पेशली टू स्टूडेंट्स, ताकि वो अपनी इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकें। टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजी हैज गिवन वाइडर एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। पहले क्या था, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे बच्चे, कि भाई आपको सिर्फ यही सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर आपको इस दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए तो वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या फिर वो हम नहीं करवाएंगे। या बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती थी कि अगर उनको कोई अपनी टिपिकली जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको, उससे हट के अगर उनको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, तो वहां पे टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा जो है वो रोल जो है वो प्ले किया है, ठीक है। ना, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, या कैसे इसने हमारे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। Online versus offline. So online education is provided through videos and internet. This education mode has not properly evolved. अगर हम अभी देखें तो हमें, ठीक है, इस टाइम वो चेंज आ रहा है जहाँ पे हम completely शिफ्ट होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, वी आर जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, जहाँ पे हम ऑफलाइन मोड से हट के ऑनलाइन मोड की तरफ, एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। बट हाँ, इट इज इन द बिगिनिंग स्टेजेस, ठीक है, बहुत अभी इसमें एवोल्यूशन चाहिए, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स चाहिए अभी, ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिंपली जब भी हम कभी वीडियोस के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम कुछ सीखते हैं, तो दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। सो ऑनलाइन मोड्स ऑफ एजुकेशन क्या है, या तो रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस होते हैं, या तो
ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है। सो दो तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन हमें मिलती है, या तो रिकॉर्ड करके वीडियो सेशंस चाह दिए जाते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं इस टाइम आपके लिए, या फिर ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है। ठीक है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन, तो ऑफलाइन एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं कि ये मोर इंटरेक्टिव होती है और डिस्कशन ओरिएंटेड होती है, क्योंकि अब यूजुअली क्या होता है जब आप कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस डालते हो जैसे या फिर ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं, तो यूजुअली जो होते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते एक एग्जामिनर के आगे, या फिर आप कह लो एक एजुकेटर के आगे। तो वो जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच वो जो लर्निंग एंड इवॉल्विंग का प्रोसेस होता है, या इंटरेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि जैसे हमें नहीं पता हमारी वीडियो कब कौन कहाँ देख रहा होगा, किस वे में या कब देख रहा होगा। ठीक है। सो अब अगर वही इंडिविजुअल अगर हम उन्हें सामने बैठ के अगर कर रहा हो, तो ये जो हम उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज गेन कर सकते हैं। तो जो रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस होते हैं वो थोड़े से कम इंटरेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ऑब्वियसली आप सब यू हैव ऑल गॉन थ्रू द स्कूल्स, तो आपको पता आपने क्लासेस अटेंड किए हैं कि कितना इंटरेक्टिव होता है जो आपका ऑनलाइन सेशंस होते हैं, जो आपके ऑफलाइन सेशंस होते हैं, सॉरी क्लासरूम सेशंस को हम बोलेंगे। तो क्लासरूम जो क्लासरूम एजुकेशन जो होती है वो कितनी ज्यादा इंटरेक्टिव होती है एज वेल एज डिस्कशन ओरिएंटेड होती है। ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। अब सभी बच्चे ऑब्वियसली आप सब लोग इस टाइम आईएलटीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आईएलटीएस के एग्जाम के लिए जितना प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपके माइंड में एक ही मोटो होता है कि भाई हमने वी हैव टू गो अब्रॉड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर देयर। तो उस चीज के भी कई बार बेनिफिट क्या है, क्योंकि इसमें मोस्टली इसमें ना इसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझना है कि इसके बेनिफिट क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है। मैंने दोनों टॉप सब टॉपिक्स जो हैं वो इस वीडियो में कवर किए। ठीक है। नाउ फर्स्ट बेनिफिट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशन समटाइम्स ऑफर बेटर एंड डिफरेंट कोर्सेज। यूजुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज एंड लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस जो बच्चा चूज कर सकता है, और बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर एंड डिफरेंट कोर्सेज जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है। qualifications gained abroad can open the door to better job opportunities। ठीक है। अब जो ऑब्वियसली अगर हम किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां से क्वालिफिकेशन गेन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा वी इट ओपन्स वेरी मच डोर फॉर यू, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे डोर्स जो होते हैं ऐसे वो ओपन कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली अब हमारी कंट्री में देखा जाए तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि कंपटीशन है जी हर एक जॉब के लिए। बट हाँ, उसी कंपटीशन में अगर कोई इंटरनेशनल डिग्री के साथ compete करेगा तो ऑब्वियसली उसके पर्क्स जो है वो अलग ही होते हैं और वो ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं। ठीक है। सो लिविंग अब्रॉड कैन ब्रॉडन स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्स। देयर इज हॉरिजॉन्स इज द हॉरिजॉन ऑफ माइंड, कि आपकी द पर्सपेक्टिव जो होते हैं, आपका जो माइंड के एक बाउंड्रीज हैं, जो हॉरिजॉन्स है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं। यू बिकम मच मोर ओपन माइंडेड। ठीक है। व्हेन यू लिव अब्रॉड, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग फेस करनी पड़ती हैं और आपको न्यू एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है। एक तो नया एक्सपीरियंस गेन होता है एज वेल एज आपको बहुत सारी नई चीजें जो है वो सीखने को मिलती हैं। ठीक है। नाउ overseas students are exposed to different cultures and customs। so overseas students जो होते हैं they are actually exposed to बहुत सारे different cultures and customs। अब यहाँ से अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं पे अगर मैं बोलूँ उसको कोई कोरिया ही जा रहा है, तो देयर विल बी डिफरेंट कल्चर, वहां पे भी अलग अलग कल्चर होंगे और उनके कस्टम्स होंगे। और अगर अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां जाके पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी एक्सपोज टू दोज cultures and customs। ठीक है। they become more independent, obviously a student when he or she uh, goes to an abroad नेशन, तो वहां जाके आपको अपने हिसाब से सेटल होना पड़ता है। यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, आपको वहां पे सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, सो एज टू कंप्लीट और फुलफिल योर ओन नीड्स। तो दे ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग क्लीनिंग एंड पेइंग बिल्स। अब यूजली हम घर में क्या करते हैं,
ये हमें कोई ना कोई हेल्प जो है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स से हो, चाहे कोई एक्सटर्नल हेल्प, कहीं ना कहीं से हमें ये सब डेली कोर्स करने के लिए कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है। बट हाँ, अब्रॉड में आपको कहीं पे भी कोई हेल्प नहीं कर रही है, मिलेगी ऐसी, आपको हर एक काम जो है वो खुद करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी चीज से अगर आप क्या होते हो, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन होते हैं एंड आप इंडिपेंडेंट भी होते हो, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट इन दिस सब टॉपिक इज दे ऑल्सो लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगेन एग्जाम्पल दूं, कोरिया जा रहे हो या चाइना जा रहे हो या कनाडा जा रहे हो या आप जर्मन जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपको वहां पे लोकली सर्वाइव करना है, तो आपको कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है, वो फॉरेन लैंग्वेज जो है, फ्लुएंट नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी वो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ स्टडी अब्रॉड। अब ये बेनिफिट्स थे आपके स्टडिंग अब्रॉड के। अब एक बार हम ड्रॉबैक जो है स्टडिंग अब्रॉड के वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज लिविंग एंड स्टडिंग अब्रॉड कैन बी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली इट कैन बी डिफिकल्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंफर्ट जो हमें अपने अपने घर में रह के पढ़ने या अपनी होम कंट्री में रह के, नेटिव प्लेस में रह के पढ़ने में होता है, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमसे छीन जाता है एंड इट समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवमेंट में होता ही है, ठीक है। So this is the drawback of studying abroad. Next point is the language barrier can be a problem. Yes, obviously if you don't learn a language barrier, अगर आप वहाँ पे न्यू लैंग्वेज जो है फॉरेन, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज, किसी भी नेशन में जा रहे हैं, अगर आप वहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं पढ़ते, तो दैट लैंग्वेज विल बिकम अ बैरियर फॉर यू, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा। स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड एकोमोडेशन एंड पेइंग बिल्स। उनको खुद ही एकोमोडेशन भी ढूंढनी पड़ेगी और उसके बिल्स भी पे करने पड़ेंगे। स्टडिंग इन फॉरेन लैंग्वेज इज चैलेंजिंग। हाँ, अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे वो, आप कह सकते हो इंग्लिश जो है वो एक बेसिक लैंग्वेज नहीं है, वो नेटिव एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पे किसी प्रॉपर नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे स्टडी करना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नौ, living alone in an unfamiliar culture can cause homesickness. Obviously, if you are far away from your roots and if you are far away from your culture and hometown, so it that unfamiliar culture will cause homesickness, ठीक है। And relations with their families and friends can suffer। अगर आपके जो भी कहीं ना कहीं आप जाते हैं, तो आपके जो एक गैप जो होता है आपके फ्रेंड्स के बीच एंड इफ आई वुड से पेरेंट्स के बीच, कहीं ना कहीं वो भी किसी हद तक थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। सो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। अब हम लास्ट सब टॉपिक देख लेंगे आज की वीडियो का, दैट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट। अब कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है, उसकी जस्ट ओपिनियंस है, इज इट गुड और इज इट बैड, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अ गुड आइडिया। बेसिकली कॉर्पोरल पनिशमेंट होती क्या है, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड, ये सिंपली क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि फिजिकल पनिशमेंट, जो कि आजकल इन मोस्ट एंड आई वुड से ऑलमोस्ट इन एवरी स्कूल इट इज बैन, ठीक है। बट स्टिल अगर हम बात करें पुराने टाइम की, एंड कहीं ना कहीं विदाउट आर नॉलेज, कहीं ना कहीं ये फिर भी होते हैं केसेस। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट सिंपली जो फिजिकल पनिशमेंट आपको स्कूल में दी जाती है बच्चों को, ताकि उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए, उस चीज के लिए, उसकी बात हो रही है, ठीक है। So corporal punishment is not a good idea, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल पनिशमेंट इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग चिल्ड्रन यूजिंग फियर। अब उनको इतना मारा जाता है, इनका इतना डराया जाता है कि फिजिकल पनिशमेंट के थ्रू कि उनको कंट्रोल किया जाता है, और उनका ये डर बन जाता है कि अगर हमने ये काम नहीं किया, अगर हमने कल ये होमवर्क नहीं किया, तो मैम बड़ा मारेगी, ठीक है। सो वो उस हिसाब से है ये। सो दिस डज नॉट प्रमोट ट्रस्ट बिटवीन एडल्ट एंड चिल्ड्रन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, बट यस वी आर मेच्योर एडल्ट, दे आर मेच्योर, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट कैन ब्रेक द बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द एडल्ट एंड चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन हु आर पनिश्ड फिजिकली मे बिकम शाय और रिजेंटफुल। अब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब चिल्ड्रन जो होते हैं वो हु आर फिजिकली पनिश्ड, तो वो या तो वो बहुत ज्यादा रिजेंटफुल हो जाते हैं, ठीक है, या तो वो बहुत ज्यादा शाय हो जाते हैं, ठीक है। Now, corporal punishment creates an atmosphere of fear and anger. So it is not at all healthy in any aspect. तो corporal punishment simply जो है ये बहुत ज्यादा एक atmosphere, जिसको हम बोलेंगे fear and anger का जो है वो create करती है, और ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। So
लेट्स सी सम ऑफ द सिंपल टॉपिक्स। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैंने वही क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ऐड किए हैं। इन सब का आंसर कहीं ना कहीं आपको, जो जितने भी सब टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके चाहे रख ले, अगर हाँ फिर भी अगर आपको कोई लगे इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें जिसके पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे, तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा होगा उस टॉपिक के पॉइंट्स जो है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज, शुड wealthy nations be required to share their wealth among poorer nations by providing such thing as food and education, ठीक है। और is it the responsibility of government of poorer nation to look after the citizens themselves, ठीक है। सो अगेन ये बोथ व्यू क्वेश्चन, ये आई थिंक एग्री और डिसएग्री का क्वेश्चन है ये। तो या तो आपको इसके साथ फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ एग्री करना है, और या तो सेकंड स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। एंड आपको उसी के हिसाब से दोनों पीपीस लिखने होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन अंडर 18 years old should receive full time education, to what extent do you agree और disagree? तो बहुत इजी, आपको बहुत इजीली ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। some points think that some people think that a person improves intellectual skills better when doing group activities. To what extent do you agree or disagree? Use specific details and examples to explain your view. ठीक है। सो इसमें आपको कोई या तो आप इतना ध्यान रखिए, ये सिर्फ एग्री का है, तो या तो पार्शली एग्री कर लें, या तो आप कंप्लीटली एग्री यहाँ पे करके अपना पॉइंट्स जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। Some people think that a person improves intellectual skills better when doing group activities. To what extent do you agree or disagree? I think ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया, ठीक है। सो ये लीजिए, ये तीन जो क्वेश्चंस हैं ये आप इजीली जो है वो इसको देख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोस डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको पॉइंट्स जो हैं समझ आए हों, ठीक है, इजी लगे हों। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सब टॉपिक्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम एजुकेशन का जो पार्ट सेकंड है, एजुकेशन जितने पॉइंट्स लेफ्ट हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। सो गाइस, वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।